12वें घर के अंदर मंगल बैठे हैं और मंगल देव ऐसी चोट मार रहे हैं इस राज योग को कि ये आदमी कभी राजा नहीं बन सकता। तो इनका जन्म कुंडली का टाइम 11 बजे का है ही नहीं। अब मैंने इसको 3 मिनट यानी कि 10:57 का मैंने टाइम डाला। अब ऐसी अवस्था में मेरे को इतना पता कि वहां से ये उठने शुरू हुए और वहां से 20 साल इनके पास थे जो ठीक 2005 तक है। सूर्य की दशा के अंदर 10वें घर में सूर्य हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, आदमी राजा से कम नहीं, तो वो बना। अब 2028 तक फिर वही मंगल लगन के अंदर भी बैठे। 2028 तक दुनिया की कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी जी को हिला नहीं सकती कि ये तो पहले से ज्यादा जवान होकर के काम करेंगे ये आने वाले बाकी के साल। कि 2028 के बाद ये आराम से बैठ के खाएंगे और उसके बाद भी ये उम्र बहुत अच्छी भोगेंगे और 90 साल की उम्र क्रॉस किए बिना ये दुनिया से नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से वो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो धर्म के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी इंसानियत के लिए जी रहे हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। ये और इनके सहयोगी, सबसे ज़्यादा सीटों की मात्रा इन्हीं की होगी, सरकार भी इन्हीं की होगी और सारी चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार बात कर रहे हैं देश के बड़े नेताओं की जन्म कुंडली को लेकर और अब इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली क्या कहती है। क्या कहती है लाल किताब की जन्म कुंडली। अभी जिस तरह से जिस स्थान पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कब तक योग उनके जीवन में है, आगे भविष्य में किस तरह की चुनौतियां आ सकती है और इस चुनाव में किस तरह का प्रचंड बहुमत उन्हें मिलेगा या कहीं रोड़े हैं, मुश्किलें हैं। तो क्या कहती है कुंडली, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र। हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरु जी वशिष्ठ जी हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली भी जानना बेहद। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे दाता। तो क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली, क्या रहस्य छुपे हैं, कौन से राज हैं जिनका खुलासा आज होगा। यहाँ पर मैं फिर वही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इनकी इंटरनेट पे उपलब्ध जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है 17/9/1950 11 बजे दोपहर को, ठीक है, और महसाना का जन्म है। अब आप जो लगन कुंडली इसमें देख रहे हैं, चंद्र मंगल इनके लग्न के अंदर है, बुध सूर्य केतु 11वें घर में है, शुक्र शनि 10वें घर में है और बृहस्पति 4थे घर में और राहु 5वें घर में। अगर इस योग को कोई साबित कर दे कि ये जन्म कुंडली के अंदर ये योग है जिसके कारण ये प्रधानमंत्री है, तो बेटा मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ उनके लिए करने को तैयार हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है गुरु जी। क्योंकि इस योग के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि जो लगन कुंडली इंटरनेट पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल। अब जब नक्षत्रों के आधार पर कोई प्रेडिक्शन करेगा वैदिक में, तो उसमें जरूर निकल आएगा, लेकिन ग्रह की प्लेसमेंट जिस तरह से है उसके हिसाब से अगर कोई भी मुझे बता दे तो ये नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली नहीं है। एक कोई एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे भी ज्योतिष के ज्ञानी होंगे जिनको ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा सा वो एग्जाम्पल होगा तो व्यूअर्स को और अच्छी क्लैरिटी आएगी। मैं वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो एग्जाम्पल है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य लाभ स्थान के अंदर होता है और उस वक्त में उतनी बड़ी ऊंचाई के लिए इंसान पैदा ही नहीं होता। नहीं तो मेरे को वो जन्म कुंडली ला के दिखाएं जिनके लाभ स्थान में सूर्य और उन्होंने बहुत बड़े काम करे। 1% होता है, 1%, लेकिन वो तभी होता है जब लगन के अंदर कोई ग्रह ना हो। ये योग है, ठीक है। इनके लगन के अंदर चंद्र मंगल और सूर्य बुध केतु इनके 11वें स्थान पर, तो ये राजा की कुंडली है ही नहीं। अब मैं बताने लगा हूं कि जो मैं कुंडली देखने लगा हूं इसी समय के अनुसार, और वो जन्म कुंडली के अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि लगन के अंदर चंद्रमा, 11वें घर में कोई ग्रह नहीं, 10वें घर के अंदर केतु बुध सूर्य शनि और शुक्र, ये 10वें घर में।
और बृहस्पति राहु चौथे घर के अंदर है। ठीक है, ये जन्म कुंडली है। लेकिन अब अगर इस कुंडली को मैं देखता हूं तो ये भी राजा की कुंडली नहीं है, क्योंकि 12वें घर के अंदर मंगल बैठे हैं और मंगल देव ऐसी चोट मार रहे हैं इस राजयोग को कि ये आदमी कभी राजा नहीं बन सकता। अच्छा, ठीक है, तो फिर ये कैसे संभव कैसे हुआ कि वो प्रधानमंत्री बने हैं? मैं बताता हूं ना। जी। तो इनका जन्म कुंडली का टाइम 11 बजे का है ही नहीं। इनका यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो 11 बजे का समय दिया गया है जन्म कुंडली का, जो जिसको देखकर ये प्रेडिक्शंस लगाई जाती है, वो समय ही गलत है। बिल्कुल गलत है। मैं ये काम दिन के अंदर 10 बार करता हूं लोगों की कुंडली क्लैरिफिकेशन का, समझ गए ना। उनसे ये पूछता हूँ ये है ये है ये है, जब वो कहते हैं हाँ 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 तो फिर समझ लो कुंडली का समय यही है। और जब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो वहीं मैं टाइम चेंज करके बना करके उनको देता हूँ कि अब तुम्हारा सही समय ये है। ठीक है जी, उससे आए। अब मैं इसको 3 मिनट पीछे करके देखता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने इसको 3 मिनट यानी कि 10:57 का मैंने टाइम डाला। ठीक है, अब ये जन्म कुंडली क्या बन के आई वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जन्म कुंडली बन के आई मंगल और चंद्रमा लगन के अंदर, केतु बुध शुक्र सूर्य शनि 10वें घर में और बृहस्पति और राहु चौथे घर में। ठीक है जी, अब मैंने एक बात राहुल गांधी जी की कुंडली में कही थी कि उनका बुध 5वें में था। ठीक है, और मंगल शुक्र 6ठे में थे। ठीक है जी, तो मैं कह रहा था टकराव हो रहा है, मनोवस्था से जो भाव फूटते हैं, जो विचार फूटते हैं वो बिखर जाते हैं, उनमें से अपना विचार ढूंढना मुश्किल होता है। इनके आप देखिए कि बृहस्पति और राहु चौथे घर के अंदर बैठे, ना दूसरे घर में कोई ग्रह है ना छठे घर में कोई ग्रह है, इसलिए इनकी स्पीच बहुत जबरदस्त परफेक्ट होती है। और राहु और बृहस्पति ये 12वें घर के मालिक भी हैं दोनों। ठीक है, और जितनी भी मॉडर्न जमाने की सोच, जितनी भी मॉडर्न जमाने की जिम्मेवारियां, जितनी भी मॉडर्न जमाने की इंजीनियरिंग, उसके कारक बृहस्पति राहु होते हैं। और चौथे घर के अंदर पापी ग्रह पाप नहीं करते, यानी कि शनि राहु केतु। तो अब कौन बचे चौथे घर में? सिर्फ बृहस्पति। और बृहस्पति की दृष्टि 5 ग्रहों पे, यानी केतु पे, बुध पे, शुक्र पे, सूर्य पे, शनि पे। अब ये राजयोग नहीं होगा तो और क्या होगा? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो 11 बजे का समय का जो जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो समय नहीं है, यानी कि 3 मिनट पहले 3 मिनट पहले 10:57 का इनका समय है। तो यानी कि आप ये समय नोट कर लीजिए, जो 10:57 सुबह, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म का सही समय है, जो इंटरनेट पर मौजूद है। उससे अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ उल्टा और गड़बड़ दिखेगा। सही देखना है तो ये समय। जी गुरु जी, आगे क्या कहती है? आगे अब हम आते हैं। ठीक है जी, और इस जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो 1985 से इनकी शुक्र की दशा लगी। वहां से लगातार जीवन के अंदर आगे बढ़ना, क्योंकि 10वें घर से बढ़िया तो कोई घर ही नहीं है शुक्र के लिए। और एक योग है जन्म कुंडली के अंदर, लाल किताब के अंदर जो बताया जाता है कि शुक्र 10वें घर में हो और चंद्रमा पहले, दूसरे, चौथे या 7वें घर में हो, आदमी को दुनिया की सबसे टॉप क्लास लग्जरीज का सुख मिलता है। ये योग है। तो शुक्र की दशा आते ही वो योग शुरू हो गया। अब उसके बाद 1985 से ये शुरू हुआ। मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी जी, मैं जब से वो प्रधानमंत्री बने सिर्फ तब से जानता हूँ, उससे पहले क्या क्या हुआ मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा नहीं इंटरेस्ट है राजनीति। अब ऐसी अवस्था में मेरे को इतना पता कि वहां से ये उठने शुरू हुए और वहां से 20 साल इनके पास थे, जो ठीक 2005 तक रहे। ठीक है जी, 2005 के बाद इनके ऊपर आई सूर्य की दशा। सूर्य की दशा के अंदर 10वें घर में सूर्य हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, आदमी राजा से कम नहीं हो, तो वो बना। अब उसके बाद फिर आई चंद्रमा की दशा, जो 2011 से लेके 2021 तक, तो ये और सुपर थी। उसका कारण चौथे घर में बृहस्पति और पहले लगन के अंदर चंद्रमा, इससे सुपर योग तो लाल किताब के अंदर कोई और बोलते ही नहीं। कि जो खजानों का भंडारी और अपनी अकल से सब कुछ कर जाने वाला, कारण क्या? लगन में चंद्रमा,
11वें घर में और 30वें घर में कोई ग्रह नहीं, तो कोई भी इनको डिस्टर्ब करने वाला तो था ही नहीं कोई ग्रह, मैं ग्रह की बात कर रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में 2021 तक का जो मन चाहा वही किया, जो मन चाहा वही किया, वो सब चला। अब महादशा आ गई मंगल की 2021 से लेकर 2028 तक। अब 2028 तक फिर वही मंगल लगन के अंदर भी बैठे। अगर चंद्रमा को मंगल की सपोर्ट मिली और उन्होंने इतनी जबरदस्त विल पावर के साथ काम किया, तो क्या मंगल के समय चंद्रमा सपोर्ट करके उनको अच्छी बुद्धि और विल पावर नहीं देगा? क्योंकि दोनों तो लगन में है। तो ऐसी अवस्था में 2028 तक दुनिया की कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी जी को हिला नहीं सकती। ठीक है, अब इन्होंने बेशक खुद असूल बनाया 75 साल की उम्र तक कि उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा या कुछ भी, पर मैं आप सबको ये यकीन दिला देता हूं कि 2028 तक नरेंद्र मोदी ही रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि इस बात पर तो इस वक्त एकदम गर्मा गर्मी है। तमाम अभी केजरीवाल खुद ये कह रहे थे कि ये जो 75 साल के जो लोग हो गए नेता, उनको तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अपनी बारी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ग्रह जो उनके कह रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि यानी कि जो हम ये मान कर चल रहे थे कि 2026 के आसपास वो 75 साल के हो जाएंगे, तो यानी कि अगली टर्म जो आएगी उस तक तो ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारी दुनिया ये कहती है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के, अगर नीच की महादशा यानी कि नीच के ग्रह की महादशा के अंदर वो इतने तंदुरुस्त रहे हैं, तो मंगल अपनी ही राशि में आने के बाद कितने तंदुरुस्त होंगे? कहने का मतलब ये है कि ये तो पहले से ज्यादा जवान होकर के काम करेंगे ये आने वाले बाकी के साथ। यानी कि अब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो 2029 के हिसाब से करे, 2024 तो भाई साहब भूल जाइए। जो लाल किताब कहती है, जो जन्म कुंडली कह रही है लाल किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, फिलहाल क्योंकि 2029 में इसके बाद अगले ही चुनाव होंगे, यानी कि 28 तक जो आप बात कह रहे हैं कि कोई नहीं हिला सकता है, यानी कि जब 29 के चुनाव होंगे तब तक क्योंकि उम्र और बहुत सारी चीजें होंगी, तो हो सकता है एक नई लीडरशिप वो बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो, मैं वो भी बता देता हूँ आपको जी कि इस बीच में कोई भी, जैसे कई ज्योतिषी लोग बोल देते हैं कि हादसा होगा, बीमारी से जाएंगे, ये है वो है, मैं आपको बताता हूं कि 2028 के बाद ये आराम से बैठ के खाएंगे और उसके बाद भी ये उम्र बहुत अच्छी भोगेंगे और 90 साल की उम्र क्रॉस किए बिना ये दुनिया से नहीं जाएंगे। ये टेंशन क्यों दे रहे हो आप बाकी लोगों को? तो पता नहीं कितने लोग क्या क्या उल्टी सीधी दुआएं मांग रहे होंगे। आपने कह दिया कि अभी 5 साल नहीं हुई तो और 15-20 साल जो टेंशन लेके रखेंगे। 2028 के बाद ये बहुत टॉप क्लास एडवाइजर बनके भले ही पद पे ना हो पर पावर सारी इनके हाथ में होगी तब भी सोगे, क्योंकि वो भी कुंडली में योग नजर आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ तो ये तो नहीं पूछना बनता है कि और उनको क्या उपाय करने चाहिए। सब कुछ ग्रह नक्षत्रों ने जो उपाय करके रखे हुए खाली बिल्कुल वो उपाय करते हैं जी। आप ये मत समझिए कि हम उपाय नहीं करते। जितने भी चाहे प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी, बिल्कुल पूरे नियम एक एक मंदिरों में साउथ से लेके तमाम ये करी। जितनी वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, जिस प्रकार से वो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, मैंने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी हैं कि एक आम आदमी जो कभी सपने में भी नहीं सोचता था, अगर उसने वो पीएम का पोर्टल कौन सा है उसके ऊपर अगर अपनी समस्या लिख ली तो डिपार्टमेंट आकर के खुद घर पे अब आदमी से पूछता तेरे को प्रॉब्लम क्या है। इतना अच्छा कर्म अगर ऐसी कुंडली वाला करता रहे और चालाकी से ना खेले, चालाक तो बनना पड़ता है, दुश्मनों के लिए चालाक बनना पड़ता है, एक आम इंसान के लिए नहीं। ऐसी सपोर्ट दे रहे हैं, ये उपाय तो अपने करे जा रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। यानी जी यही जो मनोबल, यही जो ताकत, इनके अच्छे करने की जो चाहत, ये इनका अपने आप में सबसे बड़ा उपाय। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे जो अपने धर्म के प्रति भी समर्पण है वो फल जो दे रहा है। कहीं अगर कुछ ग्रह नक्षत्र थोड़े बहुत इधर उधर होते भी तो उन्होंने उनको एकदम सेट करके रखा हुआ है। आपको एक मैं बात बताता हूं, अगर आप धर्म की बात करें तो धर्म के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी इंसानियत के लिए जी रहे हैं।
और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो पीछे की कुरीतियाँ रही हैं या कोई हालात ऐसे रहे हैं उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें हुई हैं अलग अलग की, लेकिन ये वापस सबको बराबर दे करके इंसानियत के ऊपर चलने वाले नरेंद्र मोदी जी इंसान हैं, जिसकी वजह से इनको हराना बहुत टफ है, इनको नहीं हराया जा सकता। यानी कि जो दावा किया जा रहा है 400 पार का, अगर कहीं कुछ अगर इधर उधर चीजें नहीं होती तो उसके नजदीक या उसके पार भी जा सकते हैं। अब इसके ऊपर बात सुन लीजिए, जो लगन कुंडली आप लगन 11 बजे का समय लेते हैं, 11 बजे के समय के साथ मैं देखूं तो इनको शायद 250 सीटें भी ना मिले, इनको 250 सीटें भी ना मिले। और लेकिन अगर मैं इनको देता हूं 10:57 पे, तो मैं इतना जानता हूं कि ये और इनके सहयोगी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के बैठेंगे। समझे ना, ये और इनके सहयोगी सबसे ज्यादा सीटों की मात्रा इन्हीं की होगी, सरकार भी इन्हीं की होगी और सारी चलेगी, ये होगा। यानी कि जो अभी विपक्ष कोशिश कर रहा, उम्मीद कर रहा, फिलहाल तो 2024 तो जो लाल किताब कह रही है उसके मुताबिक तो वो छोड़ दीजिए, 2029 की तैयारी कीजिए, उसमें अगर कुछ फाइट दे पाएंगे तो वहाँ के लिए आपको तैयार होगा। क्योंकि इसके अलावा राहुल प्रियंका की तो कुंडलियों की जिस तरह की दशा और दुर्दशा है वो तो हमने देखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली खुलासे कर रही है अपने आप में बेहद अहम है। और गुरु जीडी वशिष्ठ जी का सीधे सीधे दावा है कि 2028 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी कि जो 75 साल वाली जो बात थी फिलहाल तो वो होने वाली नहीं है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर लोग भी चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चेहरा कोई रहे तो वो नरेंद्र मोदी ही रहे, कोई नया कोई दूसरा ना रहे। तो चलिए, ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली जो लाल किताब पर आधारित थी। और अब सबसे अहम एक और नेता की हो जाती है, वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके जो ग्रह नक्षत्र अचानक से बिगड़े हैं, क्योंकि उससे पहले जो बने थे और अब अचानक से जिस तरह से बिगड़ने लगे हैं, वो क्या कहते हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। जो जेल योग है वो कितना और भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो जेल से बाहर आए हैं, जो लोगों को लगता है कि वो एक बड़ी जीत है, तो वो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रियायत भर दी है, चुनाव में जाके भाई साहब आप प्रचार कर सकें। ये आपको जो केस आपके ऊपर चल रहा है शराब घोटाले का, उसमें कोई रियायत नहीं है। तो ऐसे में लाल किताब की जन्म कुंडली अरविंद केजरीवाल की क्या कहती है, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। और अगले वीडियो में इस पर हम खुलासा करेंगे कि कुंडली के वो रहस्य क्या है, वो गड़बड़ी क्या है, और वो गड़बड़ी किस तरह से ठीक हो सकती है अगर कुछ उपाय वो करे तो। और हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरु जीडी वशिष्ठ जी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपका। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे दाता।